हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनू मधुकर और आप देख रहे हैं रूट टू फिजिकल एजुकेशन। और हमारे आप सभी को पता है जितने भी बैचेस हैं वो चालू हैं। सीट अभी भी ऑलमोस्ट फुल होने वाली है, लेकिन अगर आपको एनरोल करना है तो आप लिंक पे नीचे दिया गया है लिंक, उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बैचेस में अगर सीट है तो आपको मिल सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मसल से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड और आपके ऑर्गन से रिलेटेड। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत फैक्चुअल होते हैं। और एक्चुअली में आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, आपने थ्योरी कितनी भी पढ़ी हो, जब तक आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लगाए होते तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जो एग्जाम में आपको अव्वल यानी कि आपको टॉपर बनाने में सक्षम करता है। तो सबसे पहली चीज तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले हमने हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट करी है। हिस्ट्री में भी अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो उसमें भी अपलोड करते रहेंगे। 11 वीडियोस उसमें अभी अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देख लीजिए। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बारी है। सबसे पहला है एनाटॉमिकल लैंग्वेज में हार्ट की मसल को क्या बोलते हैं, तो मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम के भी आपके 3 पार्ट है एक्चुअली में। जो आपकी मायोकार्डियम है यानी कि जो आपकी हार्ट की मसल है उसकी भी 3 लेयर है, बाहर वाली, अंदर वाली और बीच वाली। जो बीच वाली लेयर होती है उसको एक्चुअली में मायोकार्डियम बोलते हैं, और जो अंदर वाली लेयर है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, और बाहर वाली लेयर है उसको आपकी पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम ये बाहर वाली लेयर है, और जो अंदर वाली लेयर है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो अंदर वाली लेयर एंडोकार्डियम, बाहर वाली आपकी पेरिकार्डियम। और हार्ट एक सैक में बंद होता है, एक तरीके से एक थैले में बंद होता है। उस थैले में पूरा हार्ट बंद होता है, उस थैले की बाहर की परत को बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ क्रायोथेरेपी। सी फॉर क्रायो, सी फॉर कोल्ड। तो कोल्ड आपको पता है आइस होती है, आइस आपकी। तो आइस थेरेपी, कोल्ड थेरेपी और क्रायोथेरेपी सेम ही चीज है इन एक्यूट इंजरी। अब 2 चीज आती है, एक्यूट और एक आपका क्रोनिक। एक्यूट वो इंजरीज होती हैं जो तुरंत, जैसे कि तुरंत मोच आ जाती है, आपके डिसलोकेशन हो जाता है, या फिर और कोई इंजरी जो तुरंत हो गई हो। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज धीरे 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 बन के, और वो आपकी एक्यूट नहीं होती, वो क्रोनिक होती है एक्चुअली में, क्रोनिक। तो क्रोनिक इंजरी वो इंजरी है जो लंबे समय से बनती है, जैसे कि आपने सुनी होगी ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज इंजरी, जैसे वॉलीबॉलर्स क्या करते हैं, बार बार स्पाइक करते 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 उनके शोल्डर में इतना ज्यादा पेन हो जाता है कि उनके शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो एक्चुअली में उनकी क्रोनिक इंजरी हो चुकी होती है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, द प्राइमरी बेनिफिट, जो आपका सबसे पहला बेनिफिट है क्रायोथेरेपी इन एक्यूट इंजरीज केयर इज, तो उसका मतलब है डिक्रीज सेल मेटाबॉलिज्म। अब ये क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे बात क्योंकि क्रायोथेरेपी में एक्चुअली में आपका क्या होता है कि जो आपकी वेसल्स होती हैं जो आपके ब्लड को सप्लाई करती हैं, ब्लड को सप्लाई करते हैं और आपके ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं या फिर आपकी मसल्स तक पहुंचाती है। तो आप कोई भी चीज ठंडी उस तक पहुंचाओगे, ठंड लगाओगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, और जैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वहां पे आपका मेटाबॉलिज्म भी कम होगा, क्योंकि जो आपकी ब्लड वेसल्स थी वो आपकी खाली ही ब्लड नहीं लेके जा रही थी, उस ब्लड के अंदर में आयरन भी है, कैल्शियम भी है और बाकी आपके न्यूट्रिएंट्स भी है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स कम सप्लाई होंगे, तो वहां पर डिक्रीज सेल मेटाबॉलिज्म वहां पर देखने को मिलता है। उसी की वजह से स्वेलिंग भी वहां पे कम हो जाती है। तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन था। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द जनरल एडेप्टेशन। जो हमारे क्वेश्चन डिस्कशन लायक होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे, बाकी ऐसे क्वेश्चन जो फैक्चुअल होंगे उनको सीधा सीधा पढ़ के हम आगे निकल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3 स्टेजेस स्ट्रेस रिस्पॉन्स। सबसे पहले आपका अलार्म स्टेज है, फिर रेसिस्टेंस स्टेज है, फिर एग्जॉशन है। ये 3 आपके स्टेजेस थी। नेक्स्ट है द ओनली लिविंग सेल्स दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन। आपकी बॉडी में हर तरीके से आपको ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। सम एनारोबिक बैक्टीरिया, कुछ आपके एनारोबिक होते हैं बैक्टीरिया। आप एरोबिक और एनारोबिक 2 टर्म आपके यहाँ पे सामने है। एरोबिक वो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपकी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, एरोबिक एक्सरसाइज। तो एरोबिक एक्सरसाइज हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जितनी भी एक्सरसाइज होती है
वो आपकी एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी में जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो एनारोबिक। तो उसी से याद रख सकते हैं, एनारोबिक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको आपके ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आपका द नीड ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक एंड्योरेंस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है आपकी, तो वो कोई भी जो आपने गेम चूज किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर 50 मीटर स्प्रिंट मार रहे हैं तो आपको एनारोबिक पावर की जरूरत होगी, वहीं पे आप अगर 2 किलोमीटर या फिर आपका 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो यो उसमें आपकी एरोबिक कैपेसिटी की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो ये डिपेंड करता है कि चूज क्या किया आपने, स्पोर्ट्स कौन सा चूज किया है। नेक्स्ट है द एनर्जी कंजप्शन फॉर द ब्रेन टू सिंपली सर्वाइव इज, तो ये आपका 0.18 कैलोरीज पर मिनट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन एक्सरसाइज हेल्प एथलीट्स टू, अगर प्रॉपर वार्म अप करेंगे और कूल डाउन अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे आपकी प्रिवेंट इंजरी एंड इनहांस परफॉर्मेंस, आप इंजरी से बच सकेंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इनहांस यानी कि बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट है आपका ए लीटर ऑफ ब्लड कैन डिजोल्व ऑक्सीजन गैस, तो 206 सीसी आप यहां पर आपका डिजोल्व हो सकती है 1 लीटर ऑफ ब्लड में। तो ये चीज है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कुछ। ए नॉर्मल मिनट वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ इन रेस्टिंग इज अबाउट, तो ये आपका 5 से 8 लीटर तक आपकी ब्लड एयर आपकी नॉर्मल लीटर पर मिनट बाय ह्यूमंस, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल आपका वॉल्यूम रहता है हवा का, एयर का, ऑक्सीजन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ए मिनट वॉल्यूम ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग लाइट एक्टिविटीज, तो 12 लीटर तक ये पहुंच जाता है। अभी आप देखो नॉर्मल सांस ले रहे थे तो 5 से 8 लीटर तक ले रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की लाइट तो आप 12 लीटर तक पहुंच गए, और ये आपकी 25 लीटर तक भी पहुंच जाती है अगर बहुत ज्यादा हैवी इंटेंस आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ये बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर फास्टर यूज इन पावरफुल बर्स्ट मूवमेंट लाइक, देखिए आपके बर्स्ट मूवमेंट कौन से होते हैं जिसमें बहुत क्विक एनर्जी चाहिए होती है, बहुत फास्ट जो मूवमेंट होते हैं, जैसे आपने कोई भी जंप करी, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, आपने वर्टिकल जंप करी, वो सारी। तो ये आपका क्या कह रहा है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर। अब हमारी बॉडी में 2 टाइप के मसल फाइबर होते हैं मेजरली, जब हम मेजरली की बात करते हैं तो आपको जितना जानना है उतना, ठीक है। वैसे तो डीपली अगर हम जाएं तो आपके एक्स मसल फाइबर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 टाइप ए मसल फाइबर क्या होते हैं आपके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेड मसल फाइबर भी बोलते हैं, रेड मसल फाइबर। इसको हम ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर भी बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर भी बोलते हैं, और इसको हम एक तरीके से एरोबिक मसल फाइबर भी बोल सकते हैं, एरोबिक मसल फाइबर भी इसको बोल सकते हैं, और इसको टाइप 1 मसल फाइबर भी बोलते हैं। टाइप 2 मसल फाइबर आपके होते हैं, इनको व्हाइट मसल फाइबर भी बोलते हैं, इनको हम ग्लाइकोलाइटिक मसल फाइबर भी बोलते हैं, और इनको हम एनारोबिक मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक्चुअली में है क्या, हमारी ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप के मसल फाइबर में डिवीजन हो रखा है कि जो भी आप लाइट एक्टिविटीज करते हैं और बहुत देर तक कर सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उसमें यूज होंगे आपके टाइप 1 मसल फाइबर। जो आपके शॉर्ट बर्स्ट मूवमेंट होते हैं, जितने भी पावर स्ट्रेंथ वाले गेम्स हैं जैसे कि वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और आपका स्प्रिंटिंग, उन सभी में जंपिंग, उन सभी में आपके टाइप 2 मसल फाइबर यूज होते हैं। तो इनमें ह्यूमन बॉडी में देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जो कि स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, और उनसे देर तक खूब काम करवा सकते हैं आप। तो जितने भी आपके धावक होते हैं, लंबे धावक होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई 10 किलोमीटर दौड़ता है या कोई आपका मैराथन दौड़ता है तो उसमें आपके डोमिनेंट मिलेगा रेड मसल फाइबर का। लेकिन अगर कोई छोटा कम देरी तक दौड़ता है तो उसके अंदर आपको डोमिनेंट मिलेगा, यानी कि स्प्रिंट करता है, वेट लिफ्टिंग करता है, जंप बहुत अच्छी है, आपके एक्सप्लोजिव पावर बहुत अच्छी है, तो उसके अंदर डोमिनेंट मिलेगा आपके व्हाइट मसल फाइबर का। एक ग्रे मसल फाइबर भी होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कभी भी। तो ये कह रहा है कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर फटीग फास्टर यूज इन पावरफुल बर्स्ट मूवमेंट लाइक, तो कौन सी मूवमेंट है जिसमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर तो अब ये इनको 2 मसल फाइबर बोलते हैं। टाइप 1 मसल फाइबर को हम स्लो ट्विच मसल फाइबर बोलते हैं, स्लो ट्विच, और टाइप 2 मसल फाइबर को हम फास्ट ट्विच बोलते हैं। अब आप खुद बता सकते हैं कि फास्ट ट्विच में कौन सी इसमें से मूवमेंट करेंगे, तो आपको पता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करेंगे तो इसमें एरोबिक
एक्सरसाइज यूज होंगे और टाइप 1 मसल फाइबर यूज होगा। क्रॉस कंट्री करेंगे तो भी टाइप 1 मसल फाइबर यूज होगा। लेकिन स्प्रिंटिंग मैंने अभी बताया था आपको, तो इसमें टाइप 2 मसल फाइबर जल्दी फटीग होता है, यानी कि टाइप 2 मसल फाइबर यानी कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर या वाइट मसल फाइबर इनको बोला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विच वेन्स ड्रेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लीवर इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो ये आपका जहां पर भी आपका लीवर आ जाए तो वो रिलेटेड रहता है आपका हेपेटिक, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी आ जाए, हेपेटिक वेन आ जाए, तो वो आपका ब्लड सप्लाई कर रहा है और लेके जा रहा है आपके लीवर में, तो इसीलिए यहां पर भी आपका डायरेक्ट लीवर का पूछा है तो हेपेटिक आ जाएगा। उसी तरीके से रीनल आ जाए तो रीनल आपका रहता है रिलेटेड टू किडनी, किडनी से आपका रीनल आर्टरी आ जाए, रीनल वेन आ जाए तो आपका किडनी से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक भी आपका स्टमक से रिलेटेड है, और साथ में ही आपके रीनल के साथ साथ किडनी से एक और रिलेटेड है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन याद रखना, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू किडनी एंड न्यूरॉन आपके रिलेटेड है, आपके वो आपके हैं ब्रेन से रिलेटेड या फिर नर्व से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, मायोग्लोबिन नॉट बी फाउंड इन, तो स्मूथ मसल फाइबर में आपके मायोग्लोबिन फाउंड नहीं होता। अब दो चीज आपको याद रखने, एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में फर्क क्या है? हीमोग्लोबिन एक्चुअली में आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन रहती है उसको कैरी करता है और आपके मसल्स तक पहुंचाता है, मसल्स तक इन द सेंस कि आपके ब्लड तक पहुंचाता है और ब्लड के अंदर उसको कैच करके रखता है, जितने भी जगह होती है उनको तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन उस हीमोग्लोबिन को, उस ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाने का काम है आपका मायोग्लोबिन। तो एम फॉर मसल्स और एम फॉर मायोग्लोबिन, मसल्स तक पहुंचाने का काम करता है मायोग्लोबिन, और ब्लड में आपका लेके चलता है, वो लेके चलता है हीमोग्लोबिन। तो ये चीज है। तो वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉलेंट्री मसल हो, दोनों टाइप की आपकी मसल, इनवॉलेंट्री मसल वो जो आपके अनुसार नहीं चलती, जैसे कि आपके हार्ट की मसल, आप अपने हिसाब से नहीं उसको यूज कर सकते हैं कि इतनी बार उसका बीट होना है, इतनी बार दिल धड़कता है, ऐसे बोलते हैं ना। और इन वॉलेंट्री मसल वो जिनको आप अपने हिसाब से, जैसे अभी मैं पेन चला रहा हूं तो मेरी फिंगर्स में वॉलेंट्री मसल यूज हो रही है। तो स्मूथ मसल एक ऐसी होती है जिसके अंदर मायोग्लोबिन कंटेंट कम देखा जाता है। आज हम 15 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, in order for a person to be a universal blood donor, which of the following group should be carried? ओ ब्लड वाले क्या होते हैं? यूनिवर्सल डोनर होते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोस एंड ग्लूकोज इज नोन एज। तो एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज क्या करता है? आपके फैट को, और पेप्टोन आपके प्रोटीन को। तो ये अलग अलग हैं आपके। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सारे आ जाते हैं, तो ग्लूकोज सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इनको तोड़ने का काम करेगा आपका एमाइलेज। तो घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल नई आएगी आपकी, या फिर आपके आज भी आ सकती है, तो उसमें देखना और बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करो भाई और प्यार दो इस वीडियो को। और क्या क्या आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आई है या फिर और कोई आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।